तो नेतन्याहू के ऊपर दोनों तरफ से दबाव है, घर के बाहर से भी और घर के अंदर से भी। और इस बीच एक और खबर, गाजा में बमबारी से गैस स्टेशन तबाह हुआ है। बमबारी के बाद लगा मलबे का ढेर। गैस स्टेशन इस बमबारी में तबाह और गैस स्टेशन मलबे में तब्दील हो गया। वह आईडीएफ की उत्तरी गाजा के लोगों से अपील, उत्तरी गाजा फौरन खाली करें। आईडीएफ ने लोगों से कहा है और कहा है कि उत्तरी गाजा को खाली कर दें। दक्षिणी गाजा की तरफ जाने को कहा है। उत्तरी गाजा में हो सकते हैं भीषण हमले, यह संकेत इजरायल की तरफ से बड़े ऑपरेशन का। उत्तरी गाजा में बड़े ऑपरेशन के ये संकेत और इसी वजह से लोगों को यह चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि उत्तरी गाजा को खाली करें और दक्षिण की तरफ चले जाएं ताकि किसी बड़े ऑपरेशन को जिसकी आशंका है उसे अंजाम दिया जा सके। तो इजरायल की तरफ से कहा गया है उत्तरी गाजा खाली करो। जी हां, आईडीएफ की यह अपील है कि उत्तरी गाजा से दक्षिण की तरफ लोग चले जाएं जो अभी भी नॉर्थ गाजा में मौजूद हैं। 4 बजे तक दक्षिणी गाजा की तरफ लोग चले जाएं, यह कहना है आईडीएफ का। अल दीन रोड के इस्तेमाल की सलाह भी दी है आईडीएफ ने लोगों को और इन इलाकों में से अपील की गई है। वो इलाके कौन से हैं? ताल अल हवा, अल सबरा, अल जायतून, अल गरबी, ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों से अपील की गई है। इसके अलावा देखिए अल दराज, अल तुफा, अल शुजाइया, जबालिया, ये सब इलाके हैं जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि खाली करें इन इलाकों को और साउथ की तरफ जाएं। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि आम लोगों की जान न जाए जब ऑपरेशन शुरू हो, नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान हो। जब इजरायल का ऑपरेशन चले तो हमास के खिलाफ ऑपरेशन होगा तेज। यह भी एक बड़ा संकेत है इस ऐलान का, लोगों से इस अपील का। तो लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो दक्षिण गाजा की तरफ चले जाएं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा में हमास चीफ हानिया के घर पर बहुत बड़ा हमला। इस्माइल हानिया के घर पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में हानिया का घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। टीवी 9 पर हानिया के घर पर हमले का यह वीडियो। तो आप देखिए हानिया के घर को किस तरह से इजरायली सेना ने उड़ा दिया। हमास चीफ हानिया के घर को टारगेट किया गया और एक धमाके के साथ इस घर को उड़ा दिया गया। आशंका आईडीएफ को यह थी कि इस घर के अंदर बहुत सारे हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। इसके अलावा यह भी दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया कि हानिया के घर पर कई सारे हथियार थे और हमले की योजना से जुड़े हुए दस्तावेज भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर गोलीबारी हुई है, यह खबर सामने आ रही है। जेनिन में काफरदान में मुठभेड़ हुई है और वहां से तस्वीरें सामने आई हैं। तो वेस्ट बैंक में भी लगातार आमना सामना चल रहा है। एक तरफ हमास समर्थक, दूसरी तरफ इजरायली सेना। और यहां पर भी खबर है कि जेनिन के काफरदान में मुठभेड़ हुई है जहां से ये तस्वीरें सामने आई। और इस बीच बंधकों पर हमास के रुख पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 50 से 70 बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार है। हमास ने कहा कि इजरायल ने अड़ंगा लगाया इस प्रोग्रेस में, इस प्रगति में और एक तरफा डील चाहता है इजरायल। यह हमास का आरोप है। इजरायल की वजह से रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया, यह रिहाई अटक गई।